Hello everyone. Hope you all are good and safe at your home. So let's start with our topic. This is our last topic for the economics. इसके बाद हम अपनी stats की क्लास स्टार्ट करेंगे. तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. That is budgeting including own resource generation and budgeting for पंचायत. आप देख रहे हैं इसमें budgeting बहुत यूज हो रहा है. So everybody is familiar with the word budget. सबको ही पता होता है budget क्या होता है. Budget, you can say it's a statement or you can say एक प्लान है जिसमें हम अपने सारे एक्सपेंसेस और अपने इनकम लिखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एलोकेशन करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड करेंगे. एक नेशन का बजट होता है, स्मॉल बिजनेसेस का अपना बजट होता है, घर का लगाइए, घर का भी बजट होता है कि घर में हमारी मदर्स हैं, करते हैं कि अच्छा इतने पैसे आ रहे हैं तो हमें कहाँ कहाँ पे एलोकेट करने हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसी में एलोकेट करते हैं. हम घर से ही बजटिंग सीखते हैं. तो वैसे ही आज हम बजटिंग पढ़ेंगे इन कंटेक्स्ट टू पंचायत. अब पंचायत में बजटिंग का क्या रोल है. सबसे पहले हम बजट पढ़ लेते हैं. होता क्या है बजट? इज व्हाट? इट्स अ फाइनेंशियल प्लान. इट इज वेरी मच क्लियर. फाइनेंशियल प्लान है या फिर स्टेटमेंट है, यू कैन से, जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनाई जाती है. याद रखिए अगर बजट की कोई स्टेट आ जाए, व्हाट इज द perfect definition for the budget, तो आपको याद रखना है it should contain a plan statement और उसमें specific period specified होना चाहिए. अगर उसमें simple लिखा होगा estimates of revenue expenditure, that is not the definition of budget. Okay, now a budget is a financial plan is used to estimate revenues. Revenue refers to inflow of cash, inflow of income, and expenditures are जितना हमारा outflow हो रहा है, how much we are spending, that is budget. So आप याद रखिए budget is a word, इधर it is not written here. budget एक budget जो word है derive हुआ है budget से, that is which means a small money bag. उसी से हमने budget word बनाया है जिसमें हम प्लान्स एंड स्टेटमेंट्स लिखते हैं. ओके, और उसमें प्रॉपर एलोकेशन की जाती है कि कौन किस चीज में हम कितना स्पेंड करेंगे और किस चीज में कितना स्पेंड करेंगे विद इन अ गिवन period. Hope this is clear now. Now another line it is written here, it is a management and planning. You can say it is a management. Management includes what? Management include planning, organizing, directing, controlling, coordinating. सब कुछ मैनेजमेंट में आ जाता है. इट इज अ टूल. क्या होगा? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का टूल है और ये एलोकेट क्या करेगा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे पास रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको कितना पैसा चाहिए. सपोज हमारी कंट्री की बात कीजिए, हमें अगर हेल्थ केयर सेक्टर में उतना, उसमें कितना पैसा जो कंट्री है वो एलोकेट करेगी. हेल्थ केयर की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, जैसे हमें ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाईओवर्स बनाने हैं, उसमें कितना पैसा एलोकेट किया है, वो अकॉर्डिंग टू क्या होगा? कितनी हमारी इनकम कंट्री को जनरेट हो रही है. और हमारी कंट्री की सबसे बड़ी इनकम आती है हमारे थ्रू टैक्सेस, थ्रू एक्सपोर्ट्स भी होती है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम इनका टेक्स्ट टू पंचायत पढ़ेंगे इसमें. या अब बजट एलोकेशन इज अमाउंट ऑफ फंडिंग डेजिग्नेटेड टू ईच एक्सपेंडिचर लाइन. व्हाट इज एक्सपेंडिचर लाइन? अब उन्होंने बोला हुआ है इसमें कि अब बजट एलोकेशन में हम एक प्रॉपर अमाउंट देते हैं जो हर एक एक्सपेंडिचर, ईच एक्सपेंडिचर लाइन बताती है. एक्सपेंडिचर लाइन मतलब विद इन द एक्सपेंस एलोकेटेड, कि हमें उससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है. हम अपनी डेली लाइफ में ही देखें कि हमें पता है कि अगर हमें मम्मा ने इतने पैसे दिए हैं, इसमें अपनी बुक्स पे लाइए, अगर आप कुछ बाहर खाना है उसमें भी खाइए, तो आप प्रॉपर एलोकेशन करोगे ना कि हमें बुक्स पे कितना खर्चना है, हमें बाहर फास्ट फूड कितना खाना है और फ्रेंड्स के साथ कितना स्पेंड करना है. दैट इज एक्सपेंडिचर लाइन. अब यही एक्सपेंडिचर लाइन हम एक स्टेट की भी बात कर सकते हैं, सेंटर के लिए बात कर सकते हैं, एक पंचायत के लिए भी बात कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्या लिखा है? इट इज डेजिग्नेटेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंडिंग. हमेशा बजट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसा दे सकते हैं ना, वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट फंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि एक गिवन टाइम में वो इतना स्पेंड कर ले. और एक ऑथराइज्ड एम्प्लॉय ऑथराइज्ड होता है इसके लिए टू चार्ज एक्सपेंस टू अ बजट पर्टिकुलर बजट लाइन. उसके लिए भी क्या होता है? एक मार्क होता है कि इस बजट लाइन में वो उतना स्पेंड कर सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बजटिंग बीइंग अ प्लान ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी. हमने पहले भी पढ़ा, दिस इज अ फाइनेंशियल प्लान. अब फाइनेंशियल प्लान में
हमें क्या होगा कि हमारे सिर्फ नॉट ओनली जीपीस है, मीन्स जीपीस कोई नहीं होगा, ग्राम पंचायत कोई नहीं होगा, हमारी हायर अथॉरिटीज भी होती हैं, जैसे पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गया। याद रखिए ये जो पंचायत समिति है दैट इज एट ब्लॉक लेवल। पंचायत समिति कहाँ पे होती है? ब्लॉक लेवल पे। आई एम राइटिंग हेयर। एंड वेयरएज जिला परिषद, नोन एज जिला परिषद जिसे हम बोलते हैं, ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे होती है, वो तो सबको पता ही है, ग्राम मीन्स द विलेज। अब उन्होंने बोला कि बट ऑल्सो नॉट ओनली ग्राम पंचायत को एलोकेशन होती है बजट की, बट पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट को भी होती है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, ऊपर आता है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, याद रखिए जिला परिषद आता है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आती है पंचायत समिति, दैट इज एट ब्लॉक लेवल। फिर ब्लॉक के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, दैट इज नोन एज ग्राम पंचायत। ठीक है, रिमेंबर इट। अब उन्होंने बोला वो है बजट एक नेशन का होता है जिसमें आगे सब डिविजन्स होती हैं, जिसमें हम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, आगे स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेट जिससे दे आर बेनिफिटेड फॉर दैट। सो फॉर द कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर बजटिंग इज नेसेसरी। अब देखिए कोई भी चीज अगर हायरार्किकल है तो उसमें प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए कि सो डैट कि वो क्या कर सके, मिसमैच ना हो, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। जितना पैसा नेशन को है, नेशन आगे सेंटर में होगा, सेंटर आगे स्टेट को देगी, स्टेट के बाद वो जिला परिषद में, देन फिर वो ब्लॉक लेवल पे आएगा विद पंचायत समिति, फिर वो ग्राम पंचायत के लिए आएगा। तो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो वहाँ वो प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो सकती। देयर शुड बी प्रॉपर लिंक, प्रॉपर मैच। होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट इज डिजायर्ड एट अ फेयर एंड प्रॉपर एलोकेशन। ये पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उस पैसे से जितनी हम प्रॉपर यूटिलाइज उसको कर सकें विदाउट वेस्टेज, दैट शुड बी द एम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ देयर इज एलोकेशन ऑफ फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स मतलब जितने भी उसको फंड्स एलोकेट हुए हैं प्रॉपरली होने चाहिए, कि मतलब अगर उन्हें बताया है कि उधर आप बात के लिए जैसे कि ये किसी विलेज में है, ये जो है कि, किसी वुमेन फंड्स के लिए यूज हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स का होता है, देन वी हैव हॉस्पिटल के लिए यूज हुआ है, सैनिटरी के लिए यूज हुआ है। ये सब जो है ये प्रॉपर एलोकेशन होने चाहिए विद रिगार्ड टू व्हाट, विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट। हमारी कंट्री एलोकेट करती है इन द सेंस कि हमारी जो डेवलपमेंट हो वो सबसे ज्यादा हो। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर लिंक्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स रिटन हियर, पढ़ लीजिए साथ साथ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन दे आर रेगुलरली मॉनिटर्ड। अब देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर लिंक्ड, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो गया जिसमें भी पैसे का लेन देन हुआ, उनके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एवरी इंस्टीट्यूशन हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द सेंस दे हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, प्रॉपर एफिशिएंसी लाना, प्रॉपर इफेक्टिवनेस लाना, प्रॉपर रेगुलर मॉनिटर करना, कंट्रोलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को लिंक करके जो है वो पैसा उनको फंड होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर एलोकेशन विदाउट वेस्टेज। By comparing the predetermined standards with the actual performance may be monitored and evaluated. This is possible only when the budgets are properly drawn, executed. अब डरिए मत इस सेंटेंस से। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो हमने प्रॉपर प्लान किया है और जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो व्हाट एक्चुअल हो रहा है, हमें उसको कंपेयर करना चाहिए कि मतलब हमने प्लानिंग के हिसाब से जितने पैसे दिए थे एग्जीक्यूशन में भी उतने ही पैसे लग रहे हैं ना। और अगर इफ देर इज एनी मिसमैच, अगर वो कुछ मैच नहीं कर रहा विद द प्लान एंड विद द एग्जीक्यूशन, सो उसके प्रॉपर क्या होनी चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन करके उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर करना चाहिए और एक नया प्लान बनाना चाहिए जिससे कि वो क्या सके, वापस ठीक हो सके। दैट इज व्हाट रिटन इन दिस पैराग्राफ। ओके, कंपेयरिंग द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स मतलब दीज आर द बेंचमार्क्स को आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना है। देन इवैल्यूएशन, और अगर इवैल्यूएशन में इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट देन डू सम करेक्शन to correct that defect. That is what this paragraph says. Okay, moving on to the next, accountability. Accountability means जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ, जैसे कि आपको आपकी मम्मा ने 100 रुपीज दिए
आप छोटे थे, तो यू आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स कि आपने ये कहाँ पे खर्च किए। आपके पास एक सिंगल पैसे का भी हिसाब होना चाहिए कि वेयर यू हैव स्पेंट दिस। पेरेंट्स करते हैं ना, दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज। तो वैसे ही जब फंड्स एलोकेट होते हैं एट द पंचायत लेवल, तो एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी बनती है कि जीपीज कॉल फॉर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। ग्राम पंचायत को एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है, अथॉरिटीज के लेके अकाउंटेबल होते हैं कि आपने ये अगर पैसा कहीं एक सिंगल रुपी भी अगर आपने स्पेंड किया है तो वेयर यू हैव स्पेंड इट, दे शुड हैव प्रॉपर प्रूफ फॉर दैट। Through formulating budget, the financial authorities of the institution may exercise management control function. If budgets are prepared in time, they will provide clear picture of the funds needed to the lower tiers of the Panchayat Raj institutions, which they can claim them for the higher authority. अब इसमें ये क्या बोल रहा है, अगर बजट पहले ही प्रिपेयर्ड हो गया है, ओके, अगर टाइम पे प्रिपेयर हो गया तो हमारी पहले एक क्लियर विजन बन जाती है कि वेयर वी हैव टू रीच, कि हम पहले एक प्लान बना लेते हैं वेयर इन फ्यूचर वी वांट टू सी आवरसेल्फ। तो इससे क्या होता है कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम हायर अथॉरिटीज कि हमें इतना पैसा चाहिए, दैट इज पंचायती राज, ग्राम पंचायत ना कर सकती है, ठीक है। नाउ हम इससे हमने इतना पढ़ा पंचायती राज के बारे, ये ग्राम पंचायत के बारे में, उसकी प्रॉपर बजटिंग एलोकेशन। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट एवरी स्फेयर, मतलब इन एवरी एस्पेक्ट हमें हर एक कदम पर मैनेजमेंट ऑफ जीपी, मतलब मैनेजमेंट ऑफ जीपी ग्राम पंचायत की जो मैनेजमेंट है, कि मतलब व्हाट मैनेजमेंट इज पर्सन हु आर एग्जीक्यूटिंग द ग्राम पंचायत, द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, द साउंड बजटरी प्रैक्टिसेस इज इंडिस्पेंसिबल। अगर हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है ग्राम पंचायत की, और हर एक स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्राम पंचायत जो है दैट इज इंडिस्पेंसिबल, मतलब इनसेपरेबल, मतलब हम उससे अलग नहीं कर सकते बजटरी प्रैक्टिसेस पर, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, मैनेजमेंट ऑफ जीपीज एंड बजटरी पॉलिसीज। ये हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है इसमें से। ये जो टॉपिक था दैट वाज वेरी सिंपल, थ्योरेटिकल पार्ट है, बस समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। Hope this is clear to you, and if you have any kind of query, do comment in the comment section. And our next video will be of MCQs of economics ही, फिर उसके बाद हमारे स्टार्ट्स के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। And hope you enjoy the lecture. Thank you. Do like, comment and share, and subscribe also if you have not done it yet. Thank you.